अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप कर रहे हैं 9th क्लास के फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत बड़े से बड़े और बहुत छोटे से छोटे नंबर को कैटर करने के लिए एक टेक्निक समझ रहे थे, उसका नाम है प्रीफिक्स। अपनी प्रीवियस क्लास वाले नॉलेज को एक दफ़ा से ब्रश अप करने के लिए, एक दफ़ा से दोबारा से देखने के लिए, रिकॉल करने के लिए एक क्विज़ आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को गौर से देखें। 100 मीटर्स इज इक्वल टू, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं दिया हुआ। ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। अब आपने इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट चारों ऑप्शंस को टेस्ट करना है। ज़रा इस पहली ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन को खोल के उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। 1000 माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये 1000 को 1 × 10⁻³ और माइक्रो वाले 10⁻⁻6 को इकट्ठा यूँ लिखा जा सकता है? बेसिस सेम पावर्स एट, नाउ आई कैन डू डायरेक्टली, यू मस्ट डू इट एज वेल। 1 × 10⁻³ मीटर्स आ जाएगा। क्या ये 100 मीटर है? नहीं। तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? नहीं। आइए अगली ऑप्शन बी की जानिब। 1000 सेंटीमीटर्स, क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? 1 × 10⁻³ सेंटी 10⁻⁻2। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा अगली कहानी को चेक कीजिए। 10⁻³ × 10⁻⁻2, ये क्या बनेगा? 1 × 10⁻1 मीटर्स। ये तो 10 मीटर बन गया। क्या ये करेक्ट है? ये भी इनकरेक्ट है। चलो जी, इसको भी साइड पे करो। ये क्या बचा? 1 किलोमीटर। तो किलो किसके इक्वल है? 10⁻³ मीटर्स के। ये तो 1000 मीटर बन गया। ये भी गलत है। तो जब 3 ऑप्शंस वाइप आउट हो जाए तो फिर एक ऑप्शन बचती है, वही करेक्ट होती है। हमारे पास एक ऑप्शन बचती है, दैट इज़ 100,000 मिलीमीटर्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मेरे पे भरोसा नहीं करें, ख़ुद सॉल्व करें। ये होगा 100,000 मिलीमीटर्स। कुछ लग रहा है। 1 2 3 4 5 1 × 10⁻⁵ मिली का 10⁻⁻3 मीटर्स। ज़रा सॉल्व कीजिए। ये 5 है, ये 3 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड यू विल गेट 1 × 10⁻² मीटर्स। अब ये मत कह देना कि सर ने पावर्स ऐड होने का कहा है तो सब्ट्रैक्ट क्यों करते? दिस इज़ 5, दिस इज़ -3। तो 1 × 10⁻² इज़ 100 मीटर्स। तो यही आपकी करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द MCQs। एक असूल याद रख लें, एक एडवाइस याद रख लें। whenever there will be the MCQs in the exam, you will never rush to the right option without checking all other options। आप सारी ऑप्शंस को चेक करके फिर राइट ऑप्शन पे जाएंगे। ये हमेशा जहन में रखिएगा। सबसे ज़्यादा बच्चे मार ही MCQs में खाते हैं। चलिए जी, अगली गुफ्तगू पे चलते हैं। सवाल ये है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को और छोटी छोटी वैल्यूज़ को कैटर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? प्रीफिक्सेस लास्ट टाइम की। वी हैव गॉट अनदर टेक्निक, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप एक बहुत बड़ी वैल्यू को या एक बहुत छोटी वैल्यू को 10 की पावर में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास है एक अदद इलेक्ट्रॉन। आपकी बॉडी में बेइंतहा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम लिखने की कोशिश करें तो दैट विल बी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 1 किलोग्राम्स। कितनी बड़ी फिगर है, ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर मुझे किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये कुछ 4-5 दफ़ा लिखना पड़ जाए तो कम से कम मुझे 30 साल का अरसा चाहिए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। डज इट मेक सेंस? नहीं। तो फिर हम इतने बड़े फिगर को 10 की पावर में जब लिखते हैं तो ये बन जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इंतहाई आसान काम है। हम इसमें डेसिमल को मूव करते हैं टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ़्ट।
अब सवाल ये पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स कि इस डेसिमल को मूव कहाँ किया जाए, राइट साइड पे मूव किया जाए या लेफ्ट साइड पे मूव किया जाए। मेरी बात याद रख लीजिए, हम डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाते हैं। इसमें तो ज़ीरो की लंबी कतार है, लंबी लाइन लगी हुई है। तो पहला नॉन ज़ीरो क्या है? दिस 9 इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट। तो अब आप इस डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे? लेफ़्ट पे लेके जाएंगे या राइट पे लेके जाएंगे? यू हैव टू टेक इट टू द राइट साइड, ऑल द वे फ्रॉम दिस टू दिस साइड। जितनी लंबी छलांग उतनी बड़ी 10 की पावर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 10 की पावर होगी कैसी? रूल आपको एक समझा देता हूँ, याद रखिएगा। जब भी राइट पे जाना है तो पावर नेगेटिव में, जब भी लेफ्ट पे आना है तो पावर पॉजिटिव में। अब आप कहाँ जा रहे हैं? राइट पे जा रहे हैं, तो जितने डिजिट्स की छलांग मारी उतनी 10 की पावर नेगेटिव में। तो छलांग कितनी बड़ी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो योर वैल्यू विल बिकम 9.11 into 10 raised to the power minus 31 क्या किलोग्राम्स। नाउ मुझे खुद इंसाफ करके बताए दिस वैल्यू इज गुड टू बी रिटन और ये वैल्यू दुरुस्त है लिखने के लिए। साइंटिफिक नोटेशन इंसान की लंबी लंबी कैलकुलेशंस को, बड़ी बड़ी फिगर्स, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को समेट कर छोटी वैल्यूज़ में लिमिट कर देता है। वैल्यू वही रहती है, बस 10 की पावर लिखने की वजह से बड़ी वैल्यू समेट कर एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी वैल्यू है। आपने देखा होगा इसी तरह से मास ऑफ अर्थ भी लिखा जाता है, विच इज 6.0 into 10 raised to the power 24 किलोग्राम्स। अगर मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन ना होता तो मुझे 6 के बाद 24 जीरो लगाने पड़ते मास ऑफ अर्थ लिखने के लिए। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, ये तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना समझ लिया, हमें समझ आ गई कि साइंटिफिक नोटेशन आखिर क्यों ज़रूरी है। अब आपकी कैलकुलेशन में एक नहीं मल्टीपल साइंटिफिक नोटेशंस मौजूद होंगी। जब इन मल्टीपल साइंटिफिक नोटेशंस को आप कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप गलती करेंगे। इसी गलती से आपको बचाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल 1.1 ऑफ माय बुक योर बुक। अगर आपके पास मल्टीपल साइंटिफिक नोटेशंस हो, हाउ कैन यू ऐड देम और हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट देम? द रूल जो मैं आपको बताने लगा हूँ इज़ वैलिड ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। चलिए समझते हैं। अगर लिखा हुआ है 5.123 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, ऐड किया जा रहा है, ऐड भी किया जा सकता है, इट कुड बी सब्ट्रैक्टेड एज वेल, 3.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्हें ऐड किस तरह से करूँगा? कैलकुलेटर पे कीजिए। 5.123 में 3.28 ऐड कर दें, कितना सिंपल है। आ गया जवाब? शाबाश, ये जवाब गलत है। आपने नोटिस किया कि इन दोनों की 10 की पावर्स डिफरेंट हैं। 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 5, क्या ये ऐड किए जा सकते हैं? नहीं। याद रखिएगा रूल कि साइंटिफिक नोटेशन में जब आप मल्टीपल साइंटिफिक, ज़्यादा साइंटिफिक नोटेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो पहले उनकी साइंटिफिक नोटेशंस में 10 की पावर को एक जैसा बना लीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 2 है, तो चलिए इसको 10 रेज़ टू द पावर, ये 10 रेज़ टू द पावर 5 है, ये 10 रेज़ टू द पावर 4 है, चलिए इसको 10 रेज़ टू द पावर 4 बनाते हैं। ये बनेगा 5.123 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस
4 बनाना है, नेगेटिव करनी है 10 की पावर। कहाँ डेसिमल को लेके जाऊँ, राइट पे या लेफ्ट पे? याद कीजिए, बता चुका हूँ, राइट के लिए नेगेटिव, लेफ्ट के लिए पॉजिटिव। ये 5 है, 4 करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ 1, तो इसका डेसिमल 1 डिजिट, ये रूल आपके सामने है, नेगेटिव पे लेके जाऊँगा। 32.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, ये 10 रेज़ टू द पावर 4, ये 10 रेज़ टू द पावर 4 कॉमन लीजिए, 5.123 प्लस 32.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। अब ऐड करें, 10 रेज़ टू द पावर 4 लिखें। नाउ यू कैन add the scientific notation without any error. So dear students, this is how you will do addition and subtractions. Multiplication में आप multiplication में पूरी की पूरी scientific notation को multiply करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी गुफ्तगू आपने समझी है। Dear students, हम अगली क्लास में मुख्तलिफ यूनिट्स को लिखने का तरीका समझेंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। See you in the next class. अल्लाह हाफ़िज़।